Hello guys, welcome to my channel Idiot Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the chapter number 17, blood supply to the brain and spinal cord. It's neuroanatomy we are studying from Snell. और इसको जो है वो मैं आपको इजी वे में मेमोराइज़ करने का तरीका बताने लगी हूँ कि किस तरह आपने सर्कल विलाय को रिवाइज़ करना और पेपर में किस तरह लिख के आना है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली पेपर में ये आता है। सर्कल ऑफ विलाय क्या होता है? सबसे पहले आपने पेपर में भी जब लिखना है इंट्रो लिख दें और उसमें इसकी सिचुएशन वगैरह सारी बता सकते हैं, या अलग हेडिंग लेनी है आपने तो वो भी बता सकते हैं। मतलब आप लिख दें इट इज़ अ हेट्रोजीनियस आर्टरी, सिचुएशन कहाँ पे और फॉर्मेशन, ये 3 हेडिंग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि ये हेट्रोगोनल आर्ट्रियल सर्कल होता है। हेट्रोगोनल आर्टरीज का सर्कल होता है, ठीक है, और जो सिचुएटेड है हमारे पास ब्रेन की बेस पे। ब्रेन की बेस में पोस्टीरियर क्रेनियल, जब बेस हम ब्रेन की देखते हैं स्कल को, जब मैंने न्यूरो आपको पढ़ाई थी बेस एडल्ट मेडिकल नॉलेज पे, बेस ऑफ अ ब्रेन को भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। इसके फॉसस, क्रेनियल फॉसस भी बताए थे, वो वीडियो पे आप देख सकते हैं। तो बेस ऑफ अ ब्रेन में ना होता है इंटरपेडंकल फॉसा। इंटरपेडंकल फॉसा में ना 3 चीज़ों से मिलके बन रहा होता है। अब इसको बनने से पहले, इसकी फॉर्मेशन से पहले ये बता देते हैं डायग्राम। सबसे पहले आपने ना इधर 6 डॉट लगाने किस तरह, और इन डॉट्स को मिला देना। जब इन डॉट्स को आप मिला दोगे ना तो फिर जो होगा आपने इसकी ब्रांचेस बना देनी है। सबसे पहले हमारी वर्टिब्री से आर्टरीज आ रही होती है, वो दोनों कंबाइन करके बनाती है बेसिलर आर्टरी। वर्टिब्री से 2 आर्टरीज आई, मिलके उन्होंने बना दी बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी 2 में डिवाइड होगी, जिसे हमने कहा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फिर ऊपर से आके वो डिवाइड होगी मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे मीडियल सेरिब्रल आर्टरी अंदर की साइड पे है, वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऊपर गई, यहाँ पे जाके मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। इंटरनल साइड पे आप देखेंगे तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपको मिलेगी। देन अबव इसके इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गई। एक दफ़ा दोबारा कर लेते कि 2 वर्टिब्री आर्टरी आई, मिलके बेसिलर बना दी। बेसिलर ने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाई, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने मीडियल सेरिब्रल आर्टरी बनाई, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी ने इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाई। अब इसमें क्या हुआ कि ये वाली जो चीज़ है इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करिए। ऊपर वाली को हम कहेंगे इंटीरियर कम्युनिकेशन आर्टरी। ऊपर वाली हमारे पास क्या है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। नीचे वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो मिडल में है वो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी होगी। यहाँ पे जो इंटरनल कैरोटिड होगी, नीचे जो है बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। जब हमने ऊपर से समझा, अब नीचे से समझा दिया। देन उसके बाद अब इसकी फॉर्मेशन देखिए। फॉर्मेशन इंटीरियरली सेरिब्रल आर्टरी आ गई, इंटीरियरली आपको देख सकते हैं सेरिब्रल आर्टरी जो कि इंटरनल कैरोटिड से आई है। देन उसके पोस्टीरियरली बेसिलर आर्टरी आपको मिलेगी, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के नीचे क्या है, बेसिलर आर्टरी मिलेगी। अब जो बात इंपॉर्टेंट है, देखें मीडियल जो सेरिब्रल आर्टरी है उसकी 3 ब्रांचेस आ रही है, नहीं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखिए पहले, सबसे पहले फिर ये बताती हूँ मीडियल का। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये 3 ब्रांचेस दे रही है। किस तरह, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस देखें। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या हमारे पास, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मतलब इंटरनल कैरोटिड की 3 ब्रांचेस आ गई। देन इसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सेम यूनिफाई हो रही होती है और पोस्टीरियर कम्युनिकेंट आर्टरी बना रही होती है। ये डायग्राम से हमें लगी तो आगे करना बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। फॉर्मेशन की पेपर में आप हेडिंग देंगे और उसके बाद लिखेंगे इंटीरियरली इंटीरियर कम्युनिकेंट आर्टरी आ रही होती है, इंटीरियर लेटरली इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ रही होती है, लेटरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर लेटरली पोस्टीरियर कम्युनिकेंट आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। हम नीचे से शुरू करते हैं। पोस्टीरियरली देखें तो वो कह रहे हैं पोस्टीरियरली हमें क्या मिल रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर लेटरली देखें तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिल रही है। इंटीरियरली देखें तो हमारे पास क्या मिल रही है, इंटीरियर साइड पे हमारे पास क्या है, इंटीरियर कम्युनिकेंट आर्टरी, ठीक है। इंटीरियर मीडियली हमारे पास क्या है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर मीडियली हमारे पास इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर लेटरली हम देखते हैं तो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी मिलती है। पोस्टीरियरली देखते हैं तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर लेटरली देखते हैं तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिल रही है। दोबारा कर लेते हैं।
इंटीरियर सरफेस पे हमारे पास क्या है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देन उसके बाद मैंने इंटीरियर मीडियली देखा तो हमें मिली इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जब हमने उसको इंटीरियर लेटरली देखा तो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी मिली, ठीक है। इस तरह आप लिख भी सकते हैं, इंटीरियर लेटरली, इंटीरियर मीडियली। देन उसके बाद पोस्टीरियर मीडियली देखा तो पोस्टीरियर कम्युनेंट आर्टरी, और पोस्टीरियर लेटरली देखा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिली। यही बातें इधर हुई हुई है, ठीक है। इंटीरियर कम्युनिकेंट आर्टरी, लेटरली सेरिब्रल आर्टरी, मैंने आपको बताया लेटरली इंटरनल कैरोटिड, पोस्टीरियर लेटरली, पोस्टीरियर कम्युनिकेंट और सेरिब्रल आर्टरी। इसकी 3 ब्रांचेस होती है। अब जो ये आर्टरीज है वो डिवाइड होकर 3 ब्रांचेस में आती है। एक जो ये तीनों होती है ना मिलके बना रही थी, जैसे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, ये तीनों मिलके बनाती है, उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल ब्रांच, ठीक होगा। कॉर्टिकल ब्रांच हमारे पास आ जाती है तीनों के मिलने से, और वो सप्लाई करिए हमारे सेरिब्रम को। फिर सेंट्रल ब्रांच, नाम ही पता हो रहा है कि सेंटर से कुछ निकल रहा होगा। सेंट्रल ब्रांच होती है वो हमारे थैलेमस को, कॉर्पस स्ट्राइटम को, इंटरनल कैप से कॉरिडोइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल को कर रही होती है। जो कॉरिडोइड ब्रांच होती है ना, ये हमारे पास वेंट्रिकल्स को हमारे सप्लाई कर रही होती है। कॉर्टिकल ब्रांच देखें, कॉर्टिकल में इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर तीनों मिलकर सेरिब्रल आर्टरी बना रहे हैं जो सप्लाई करे सेरिब्रम को, जो हमारे पास सुपीरियर लेटरली हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है। देन जो हमारे पास आ जाती है, मैंने कॉर्टिकल ब्रांचेस का बताया, ये सेरिब्रम को सप्लाई करी है, हमारी सप्लाई ब्रेन की जा रही है। किसको नहीं करी, ऑसिपिटल लोब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में जो है, टेम्पोरल लोब को भी नहीं करी। 2 सेंटीमीटर वाइड सुप्रालेटरल बॉर्डर ऑफ जो सल्कस है ना पेराइटो ऑसिपिटल का, उसको भी नहीं करी, ठीक होगा। जिसको नहीं करी वो लिख ले, ज़्यादा याद रखने की कि किसको कर रही है, तीनों मिलके सेरिब्रल आर्टरी बना रहे हैं जो सेरिब्रम को कर रहे हैं हमारे पास सप्लाई। पोस्टीरियर लेटरल सरफेस उसकी करे मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो कॉर्टिकल ब्रांचेस होती है वो होती है हमारे पास 2 में डिवाइडेड। मीडियल सरफेस जो आती है उसमें इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ रही थी जिसे ऑसिपिटल लोब कह रहे थे, और टेम्पोरल लोब को नहीं कर रही है सप्लाई एक्सेप्ट, ठीक है। मीडियल सरफेस इंटीरियर सेरिब्रल, इंफीरियर सरफेस पे हमें क्या मिलेगा, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये बात तो हमें पता है कि इंटीरियर पे हमारे पास क्या, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गई। दैन उसके बाद हमारे पास सेंट्रल ब्रांचेस आते हैं। सेंट्रल ब्रांचेस को याद रखने का तरीका इस तरह है कि सबसे पहले आपने देखना है इंटीरियर मीडियली और इंटीरियर लेटरली। इंटीरियर मीडियली राइज हो रही है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, और इंटीरियर लेटरली जो है वो राइज कहाँ से हो रही है, मीडियल सेरिब्रम आर्टरी से। अब यहाँ पे देखो, इंटीरियर मीडियल लेटरली इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी, इंटीरियर लेटरली मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। ये बात क्लियर होगी। इंटीरियर लेटर मीडियली हमें मिल गया इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी, इंटीरियर लेटरली मीडियल सेरिब्रम आर्टरी आ गया, ठीक होगा। ये राइजिंग्स भी हमने देख ली। अब ये एंटर यहाँ से हुई है तो इस सप्लाई किसे कहेंगे, इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस को इंटीरियर मीडियली, जबकि इंटीरियर लेटरली जो होगा कॉर्डेटा न्यूक्लियस इंटरनल कैप्सर, लेटरल स्ट्राइटेड इंटरनल कैप्सर को, पोस्टीरियर मीडियली पोस्टीरियर सेरिब्रम आर्टरी, पोस्टीरियर लेटरली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को करा होगा, ठीक है। पोस्टीरियर मीडियली, ये देखें पोस्टीरियर मीडियली हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और पोस्टीरियर लेटरली ये देखिए यहाँ पे आप बना रहे हैं पोस्टीरियर मीडियली पोस्टीरियर सेरिब्रम आर्टरी, पोस्टीरियर लेटरली पोस्टीरियर सेरिब्रम आर्टरी को सप्लाई कर रहा है। देन इसके बाद हमने सेंट्रल ब्रांच भी कर ली, कॉर्टिकल ब्रांच भी। अब वेंट्रिकल को जो सप्लाई कर रहे हैं वो हमने कॉरिडोइड प्लेक्सस की देखनी है। कॉरिडोइड जो होता है ये इंटीरियर कॉरिडोइड होता है, जिससे हमारे पास जो देखें इंटीरियर कॉरिडोइड पोस्टीरियर कॉरिडोइड। अब इंटीरियर वाला किसको करेगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकला इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल पोस्टीरियर सेरिब्रम आर्टरी को करा, इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी लोअर लिम्ब को कर रहा था, मीडियल फेस को हमारे कर रहा था, इंटरनल कैरोटिड मीडियल को कर रहा था। अब जो हमारी न्यूरो एनाटमी की बुक है ना उसमें जो कुछ ब्रांचेस दी हुई है, ये तो मैंने आपको बेसिक टॉपिक बता दिया। यहाँ तक जो था ना कॉरिडोइड प्लेक्सस कर ले, किसने, हमारे इंटीरियर वाले ने हमारे लेटरल वेंट्रिकल को दे दिया और पोस्टीरियर वाले ने लेटरल वेंट्रिकल को दे दिया। लेकिन ये जो बात है ना ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए लिखी, क्लिनिकल्स में इंपॉर्टेंट होती है कि इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी ना हमारे जितने भी लोअर लिम्ब को करता है। लोअर लिम्ब का कोई भी फंक्शन डिसफंक्शन हुआ या कोई भी मसला आया तो अगर हम न्यूरो की बात करेंगे तो हम कहेंगे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का मसला है, और मीडियल सेरिब्रम आर्टरी का मसला है तो फेस का मसला। अक्सर का पेशेंट के आते हैं जो जिनका फेस जो होता है वो एक साइड पर डेविएटेड होता है, लेटरली डेविएटेड होगा, तो वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास मीडियल सेरिब्रल आर्टरी का मसला है। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो मीडियल ही आ रहा था। और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक मैंने आपको डायग्राम एरिया और मेडिकल नॉलेज पे ना वो वीडियो भी जिसमें मैंने आपको बताया था वो बड़े बड़े पार्ट्स करके कि जोन सा पार्ट को वो कंट्रोल ब्रेन कर रहा होता है उसको जो है वो बड़ा करके दिखाया हुआ था। तो हमें पता है कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास पीछे मिड ब्रेन के पास है,
और मेडुला ऑब्लांगेटा, तो वो हमारे पास क्या कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। उसकी वजह से जो अक्सर का तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्यों ब्लाइंडनेस हुआ है, तो उसमें कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होती है जो ऑसिपिटल के लोब में आई की विजन को कंट्रोल कराता है। जब वो आई की विजन ही कंट्रोल होती है तो बंदा ब्लाइंड हो जाता है, ठीक होगा, और इसका कोई इलाज भी नहीं। फिर जो हमारी बुक में दिया ना सेरिब्रल प्रोपोर्शन ब्रांचेस, वो हम देखते हैं। सेरिब्रल की ब्रांचेस जो आती है वो ऑप्थेलमिक आर्टरी आती है, इंटीरियर कम्युनिकेंट आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल इंटीरियर और इंटीरियर कम्युनिकेटेड आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल सेरिब्रल, कोरोनरी आर्टरी, ऑप्थेलमिक। वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है मेंजिनल ब्रांच होती है, सुपीरियर इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। मेंजिनल ब्रांचेस वर्टिब्री की आ रही थी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ रही थी, ये बेसल आर्टरी की ब्रांचेस है। देन उसके बाद हमारे पास आता है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी पोनीटन आर्टरी आता है, लेबिथ्रम आर्टरी, इंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रम, सुपीरियर सेरिब्रम आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रम आर्टरी। ये हमारी ना बुक में ब्रांचेस दी हुई थी, इसको इतना भी याद कर लें। अगर आपको आता है सर्कुलर विलाय लिखे तो आप यहाँ तक लिखे, दैट इज़ इनफ। ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया है क्लिनिकल्स के लिए। सेरिब्रम प्रोपोर्शन की ब्रांचेस ये है, डिटेल ब्रांचेस ये है, बाकी ये जितना मैंने आपको तीनों का बताया वो ब्रेन की सप्लाई इतनी इनफ है। इसको सर्कल ऑफ विलाय इसलिए कहते हैं कि ये देखिए ये सेंटर पे सर्कल बना रहा है, सर्कल ऑफ विलाय कहते हैं। सिचुएशन कहाँ पे ये भी मैंने बता दिया, बेस ऑफ ब्रेन पे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट।